हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑनलाइन अर्निंग मनी के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज के इस टाइम में जहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही हैं और वेब स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एक भेड़ चाल में हम एक उस जेन्युइन इनकम को इग्नोर कर रहे हैं, उस जेन्युइन इनकम को निगलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से आपकी कोई भी छोटी सी एक्सपर्टीज़ है तो आप उस छोटी सी भी एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट उठा के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन वो ऑनलाइन अर्निंग आप कौन से प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं और क्या वहाँ पे प्रोसीजर रहता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किस तरह से आप अपना क्लाइंट बेस बना सकते हैं और किस तरह से आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को लॉगिन कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड के नाम से ये मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी। जब भी हम ऐसे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हैं तो सभी लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी जो होते हैं वो प्रूफ मांगते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे कि ये हमारी ये प्रोफाइल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने जो है यहाँ पे जो अपने अर्निंग्स हमारी हो रखी है। $3,000 ये है, एक $6,000 एक ये है, एंड देन $1,000 है, एंड देन ये देखिए 280 है, 1700 है, 3000 है, यहाँ पे भी 3137 है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे जो है जॉब्स जो है मैंने यहाँ पे फुलफिल की थी, सारी जॉब्स जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि भाई आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर अपवर्क पे मेरी इतनी अच्छी सक्सेसफुल प्रोफाइल है तो मैं जॉब क्यों करती हूँ और मैं फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि भाई जब 2020 में जो था कोविड टाइम स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन्स लग गए थे, तो उस टाइम पे जो था सबसे बड़ा इफेक्ट जो था वो डिजिटल मार्केटिंग पे भी आया था। और उस वक्त जो था मार्केटिंग करवाने का बेनिफिट किसी भी मतलब कि बिजनेस जो जो बिजनेस ओनर्स थे उनको कोई भी मार्केटिंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि होटल्स बंद थे और जो भी एयर टिकट्स जो लेते थे वो भी कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि सब कुछ तो उस टाइम पे बंद था। और जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स थे वो भी इसी से रिलेटेड थे। लाइक मेरे पास प्रोजेक्ट्स थे ऑटोमोटिव से रिलेटेड, ठीक है, और मेरे पास प्रोजेक्ट्स थे एयर टिकट बुकिंग से रिलेटेड और होटल से रिलेटेड थे। तो उस टाइम पे इन लोगों को मार्केटिंग करवाने का बेनिफिट कुछ भी नहीं दिख रहा था, उन्होंने जो था प्रोजेक्ट्स को बंद करवा दिया था। बट स्टिल 2020 के जो था आप बोल सकते हैं नवंबर तक मेरे प्रोजेक्ट्स चले थे, बट फिर उनको लगा कि भी अभी लॉकडाउन काफ़ी लंबा चलेगा तो करके प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे। और तब भी करके मुझे उसके बाद जो था जॉब पे स्विच करना पड़ा। और अब मेरे पास एक इतनी अच्छी जॉब मेरे पास है कि अभी मुझे फ्रीलांसिंग की ज़रूरत नहीं लग रही है और मैं इजीली घर बैठ के, मुझे वर्क फ्रॉम होम ही मिला हुआ है और मैं घर बैठ के अपना अच्छे से काम कर लेती हूँ। अब बात आती है कि भाई आप किस तरह से अपवर्क पे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो जब भी मैं अपने किसी स्टूडेंट को इसके रिलेटेड गाइड करती हूँ कि भाई आप अपवर्क पे प्रोजेक्ट उठाओ, तो उनके माइंड में सबसे पहला जो एक डर होता है कि मैम अपवर्क तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम वहाँ पे कैसे अपना प्रोजेक्ट उठाए। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इसी एक जो भ्रम को दूर करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है और इसमें मैं अपना बेस्ट पॉसिबल होगा कि मैं आपको गाइड कर सकूं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जिस ट्रिक को मैंने फॉलो किया था अपवर्क पे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लैंड करवाने के लिए, उसी ट्रिक को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको peoplepara.com पर जाना है और इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, और देन आपको fiverr.com पर जाना है और इसके ऊपर भी आपको अकाउंट बनाना है। fiverr.com पर अगर आप देखें तो आज भी मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन fiverr.com से मैंने आज तक बिडिंग नहीं की है और ना ही मैंने यहाँ से कोई प्रोजेक्ट उठाया है। मुझे फाइवर पर काम करना ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है। अब मैंने फाइवर पे ज़्यादा काम नहीं किया है। और पीपल पर आर पर जो था मैंने इस पे काम किया है, यहाँ से मेरा क्लाइंट बेस बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हम यहाँ पे 3 महीने लगातार यहाँ पे कभी भी कोई अपना लॉगिन नहीं करते हैं या कभी भी कोई बिड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट होता है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो जस्ट आपको मैं एक ईजी वे में क्लियर कर सकूँ तो मैंने यहाँ पे एक जो है एक अलग ईमेल आईडी से यहाँ पर जो मैंने प्रोफाइल क्रिएट की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई आप कोई ऑफ़र सर्च करना चाहते हो, या आप कोई फ्रीलांसर सर्च करना चाहते हो, या आप प्रोजेक्ट सर्च करना चाहते हो। तो डेफ़िनेटली मैं प्रोजेक्ट सर्च करना चाहती हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। और अभी मैंने इसके ऊपर अपनी प्रोफ़ाइल भी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं की है। तो जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो एसईओ में है, और आपकी एक्सपर्टीज़ जैसे कंटेंट राइटिंग में हो या वेब डेवलपमेंट में हो, आप उससे रिलेटेड जो है जॉब सर्च यहाँ पे कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो है आप यहाँ पे अपना ऑफ़र भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है हमें अपनी प्रोफाइल पूरी तरह से एक्टिवेट करनी पड़ती है, और अपनी जो फीड्स है उसी तरह से सिलेक्ट करनी पड़ती है, तभी जो है हमें एसईओ से रिलेटेड यहाँ पे जॉब शो होगी। और अभी यहाँ पे जो है रैंडम हर तरह की जॉब शो हो रही है। तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मैं एक कंटेंट राइटिंग के ऊपर जॉब सर्च कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रपोजल का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे जो भी इन्होंने अपनी जॉब पोस्ट कर दी है, और आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इनको जो है अपना कवर लेटर भेज देंगे। यहाँ पे आप अपना कवर लेटर सेंड कर देंगे। कवर लेटर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे अपना एक रिज्यूम इनके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपका यहाँ पर जो है एक क्लाइंट बन जाता है, यहाँ पर जो है आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल ही जाता है। अगर आप 2-3 जॉब्स पे अप्लाई करोगे तो आपको 3rd-4th जॉब पे तो इजीली यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है। तो आप अपने इस जो प्लेटफॉर्म पे जो आपका क्लाइंट बना है, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई आप मुझे जो है यहाँ पर जो है upwork.com पर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आप जो है प्रोजेक्ट दे दीजिए। ये तो था, मैंने आपके साथ एक ट्रिक शेयर किया था किस तरह से आप अपवर्क पर जो है अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लैंड करवा सकते हैं। और ये ट्रिक हर उसके लिए काम करेगी जो कंटेंट राइटिंग में अपना प्रोजेक्ट उठाना चाहते हैं, या कोई वेब डेवलपमेंट में अपना प्रोजेक्ट उठाना चाहते हैं, या कोई एसईओ में अपना प्रोजेक्ट उठाना चाहते हैं। अब आजकल जैसे ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ब्लॉगिंग का हो गया, वेब स्टोरीज का हो गया, तो डेफिनेटली बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो कि अपना गूगल एडसेंस अप्रूव करवाना चाहते हैं या वेब स्टोरीज पे काम करवाना चाहते हैं। तो अपवर्क पे आप यकीन नहीं करेंगे, इस तरह की बहुत सी जो जॉब्स हैं वो वहाँ पर होंगी। और अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप गूगल एडसेंस अप्रूव करवा सकते हैं, या किसी भी क्लाइंट के लिए ब्लॉगिंग कर सकते हैं और उसको गूगल एडसेंस अप्रूव करवा के दे सकते हैं, और आप उसकी वेब स्टोरीज पर भी काम कर सकते हैं, तो आप अपवर्क से अपना क्लाइंट बेस बना सकते हैं। और ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है किस तरह से आप अपवर्क पे अपना फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो अपना लैंड करवा सकते हैं। अब बात आती है कवर लेटर बनाने की। तो यहाँ पे मेरे कई स्टूडेंट्स को कवर लेटर नहीं बनाना आता है, तो चलिए आई मैं आपको कवर लेटर बनाने का ट्रिक शेयर करती हूँ। बहुत ही ईजी वे है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपवर्क के इस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे सर्च बार के साथ आपको यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसके साथ एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, जॉब्स, टैलेंट एंड प्रोजेक्ट्स। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप टैलेंट्स पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा है फाइंड फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लाइक मेरी एक्सपर्टीज जो है एसईओ में है, तो मैंने एसईओ की जॉब सर्च करनी है, तो मैं यहाँ पे एसईओ लिख देती हूँ, एसईओ एक्सपर्ट लिख देती हूँ। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे फ्रीलांसर्स आपको दिख जाएंगे जिन्होंने अपना एसईओ से रिलेटेड प्रोफाइल्स यहाँ पे बनाई हुई है। तो हम किसी भी एक फ्रीलांसर का जो है प्रोफाइल को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल ओपन हो गई है, और जो इन्होंने अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हम उस इंट्रो को कॉपी करेंगे। ये इंट्रो हमने कॉपी कर ली है, और इस तरह से हम नोटपैड पे सेव कर लेंगे। अब हम और भी कोई इंट्रोज ढूंढेंगे, इसी तरह से कोई और फ्रीलांसर्स का जो उन्होंने जो भी अपने प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है। अब जैसे ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड जो है ये प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और अपने पास सेव कर लेंगे। सेम वे आप जो है यहाँ पे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी सर्च कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी सर्च कर सकते हैं, और आपको इसी तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में जो है आपको यहाँ पे फ्रीलांसर्स एजेंसीज वगैरह मिल जाएंगी, और आप जो है उनकी जो है इंट्रोडक्शन को कॉपी करके और अपने पास सेव कर सकते हैं, और यहाँ से जो आप अपना कवर लेटर रेडी कर सकते हैं।
कवर लेटर्स के जो फॉर्मेट्स हैं वो गूगल पर भी बहुत सारे हैं। आप गूगल से भी अपना फॉर्मेट उठा सकते हैं, लेकिन जो मैं प्रेफ़र करती हूँ वो मैं इस तरह से प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि ये जो कवर लेटर्स होते हैं ये बहुत ही एक जेन्युइन कवर लेटर्स बने होते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह की जो जॉब है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर से है, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, कस्टमर सर्विस, एडमिन सपोर्ट, अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग। तो आप किसी भी जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है आप उससे रिलेटेड यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में एक बेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आपको लगा कि मैंने कुछ भी इसमें स्किप किया है या आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपके साथ डिटेल वीडियो भी शेयर करूँगी, या मैंने कुछ भी ऐसा मिस किया है जिसके ऊपर आप दोबारा से वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ उस टॉपिक पर भी दोबारा वीडियो लेके आऊँगी। तो आई होप अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।